हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी दो ऐसे फंक्शंस जो कि फॉल होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन कैटेगरी में, और इन दो फंक्शंस का नाम है शीट एंड शीट्स। सुनने में ये दोनों फंक्शंस एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है। दोनों का काम अलग अलग है और ये बेसिकली काम करते हैं आपके वर्कशीट या फिर वर्कबुक के ऊपर। शीट एंड शीट फंक्शंस को इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लोर करूंगी, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। शीट एंड शीट्स, ये दोनों ही फंक्शन आपको फॉर्मूला टैब के अंडर मोर फंक्शंस पे आप क्लिक करेंगे और इनकी कैटेगरी आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बात करेंगे शीट फंक्शन। शीट फंक्शन का काम क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं किसी वर्कबुक में, तो उसका वो नंबर बताती है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी शीट्स हैं, लेकिन मैंने इन सबको रीनेम किया हुआ है, इनके अलग अलग नाम हैं। तो एक शीट है जैसे कैपगेमिनी या इन्फोसिस नाम की शीट है, तो ये कौन सा शीट नंबर है, अगर आपने ये पता करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे फंक्शन शीट इज इक्वल्स टू शीट। और ये जो आपका फंक्शन है वो एक ही पैरामीटर लेता है, दैट इज़ वैल्यू। और ये भी आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल है, तो अभी के लिए मैं कोई भी वैल्यू नहीं दूंगी, मैं सिर्फ सिंपल ब्रैकेट लिखूंगी, ब्रैकेट क्लोज करूंगी एंड एंटर। तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई है 1। 1 क्यों आई है? क्योंकि करंटली हम जिस शीट पे हैं वो हमारी फर्स्ट शीट है। सिमिलरली अगर मैं इस शीट पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं सेम फंक्शन यूज करती हूँ और देखिए इसकी वैल्यू आ गई है 6। ये 6th नंबर शीट है हमारी इस वर्कबुक में, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेसिकली हमारा ये जो शीट फंक्शन है ये हमें बताता है कि आप किस शीट पे प्रेजेंट हो। अकेला शीट ही नहीं, जैसे अभी तो हमने यहाँ पे ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, हम किसी रेफरेंस शीट की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेबल है वो भी आप पता कर सकते हैं कि वो टेबल किस शीट में प्रेजेंट है। उस शीट का नंबर आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो टेबल इस नंबर शीट पे प्रेजेंट है। इसी के साथ अगर आपके पास कोई नेम्ड रेंज है तो उसका भी आप शीट नंबर इजीली पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला के साथ। तो देखते हैं कैसे। अब मैं यहाँ पे रेफरेंस शीट यूज करूंगी, उसके लिए मैं लिखूंगी इक्वल्स टू शीट। अब इसका जो ऑप्शनल पैरामीटर है दैट इज वैल्यू, वो हम देने वाले हैं। तो मैं सबसे लास्ट वाली शीट सिलेक्ट कर लेती हूँ, स्टार सॉल्यूशंस। अब हम इस शीट पे पहुंच गए हैं, मैं किसी भी सेल को क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको क्लोज एंड एंटर। तो देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, 8। मैंने रेफरेंस पास किया है किसी और शीट का, और उस शीट का कितना नंबर है, वो कौन से नंबर शीट है, वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब बात करेंगे टेबल की। टेबल मेरे पास यहाँ पे देखिए इस शीट में मेरे पास कुछ डेटा है। सबसे पहले हम इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करके मैं शॉर्टकट यूज करूंगी Ctrl+T और इसको करेंगे ओके। अब ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। अब जब भी आपको पता है एक्सेल में कोई टेबल क्रिएट होता है तो उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, तो उसके लिए आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा टेबल नेम, और इसका नेम है टेबल 1। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको नेम दे देती हूँ कैप। टेबल को नेम मिल गया है कैपगेमिनी डेटा। अब हम वापस अपनी फर्स्ट शीट में चलते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो टेबल है वो किस शीट में प्रेजेंट है, उसका क्या नंबर है शीट का। तो इक्वल्स टू शीट ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे वैल्यू की जगह हमें देना होगा टेबल का नेम। अब टेबल का नेम है हमारा कैपगेमिनी डेटा। ये देखिए ऑलरेडी आ गया है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने एंटर किया तो हमें वैल्यू मिल गई 4। इसका मतलब ये जो टेबल है वो किस शीट पे है, शीट नंबर 4।
इसी तरह से हमारे पास ये डेटा है जो कि प्रेजेंट है गुरुकुल शीट में। अब हम इसको नेम्ड रेंज में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे फॉर्मूलाज में और यहाँ पे आप डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देना होगा एक नेम। तो इसको अभी हम दे देते हैं गुरुकुल डेटा एंड ओके। तो देखिए अब इसको नेम दे दिया है। वापस फर्स्ट शीट में चलते हैं और यहाँ पे दोबारा से इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब वहाँ पे मैंने नाम दिया था उस नेम्ड रेंज को, दैट इज गुरुकुल डेटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी गुरुकुल और ये आ गया है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर। तो ये प्रेजेंट है आपका शीट नंबर 7 पे। तो चाहे आपके पास कोई प्रेजेंट शीट है या कोई रेफरेंस्ड शीट है या टेबल या नेम्ड रेंज है, किसी की भी वैल्यू आप इस फंक्शन में पास करेंगे तो आपको इन रिटर्न शीट नंबर मिलने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कई बार हमें शीट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है तो झट से हम इस फार्मूला की हेल्प से शीट नंबर को फेच कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज शीट्स। अब शीट्स फंक्शन बेसिकली बताता है कि किसी पर्टिकुलर रेंज में आपके पास कितनी शीट्स प्रेजेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहीं पे इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इक्वल्स टू शीट्स। और देखिए अब ये मांग रहा है आपसे रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है एक रेंज और ये भी आपका ऑप्शनल पैरामीटर है। तो अभी के लिए मैं कुछ भी पास नहीं करूंगी एंड एंटर। तो इसने हमें वैल्यू दी 8। क्यों वैल्यू दी? क्योंकि ये हमें शो कर रहा है नंबर ऑफ शीट्स इन करंट वर्कबुक। तो इस वर्कबुक में टोटल कितनी शीट्स है हमारे पास? 8 शीट्स हैं। तो ये जो शीट्स फंक्शन होता है ये हमें टोटल नंबर ऑफ शीट्स बताता है किसी भी पर्टिकुलर रेंज में या फिर किसी भी वर्कबुक में। अगर आप ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर वर्कबुक में कितनी शीट्स हैं वो रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर आप रेफरेंस पास कर देते हैं, कोई रेंज पास कर देते हैं, तो उस रेंज में कितनी शीट्स हैं ये आपको उसका नंबर बताएगा। अब हम पास करेंगे एक रेंज इक्वल टू शीट्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें फर्स्ट जो शीट देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट शीट देनी है कैपजेमिनी, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। देन आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और जहां तक आपने रेफरेंस के लिए शीट्स लेनी है वो वाली शीट पे क्लिक करेंगे। जैसे मुझे लास्ट तक लेके जाना है तो मैंने लास्ट वाले को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं ये इस शीट में कहीं भी सेल पे क्लिक करूंगी और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज एंड एंटर। तो देखिए हमें वैल्यू मिल गई 5, क्योंकि कैपजेमिनी से लेकर स्टार सॉल्यूशंस तक हमारे पास टोटल कितनी शीट्स हुई? 5। तो इसने हमें बता दिया कि जो रेंज आपने सिलेक्ट की है कैपजेमिनी शीट से लेकर स्टार सॉल्यूशन शीट तक, इस रेंज में टोटल हमारे पास शीट्स आती हैं 5। तो इस तरह से काम करता है हमारा शीट एंड शीट्स फंक्शन। अक्सर एक्सेल यूज़र इन फंक्शंस के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो शीट फंक्शन है वो आपको बताएगा कि आपकी जो सिलेक्टेड शीट है वो किस नंबर पे है, और जो शीट्स फंक्शन है वो आपको बताता है कि जो वर्कबुक है उसमें टोटल शीट्स कितनी है, या फिर जो रेंज आपने शीट्स की सिलेक्ट की है उसमें टोटल कितनी शीट्स प्रेजेंट है। तो ये है दोनों में मेन डिफरेंस। तो आई होप ये दोनों ही फंक्शंस आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल से क्लियर हो गए होंगे और इसको आप अपने एक्सेल में ज़रूर यूज़ करके देखेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।